वेनेजुएला में जलजले से बड़े पैमाने पर तबाही, 164 अमवात, 1000 से जायद जख्मी, सैकड़ों अफराद मलबे तले दब गए। 7.2 और 7.5 शिद्दत के जलजले से लागवेरा शहर में इमारतें मिट्टी का ढेर बन गई। कराकस और दीगर इलाकों में भी इमारतें जमीन बोस हो गई। इमरजेंसी नाफिज, तालीमी सरगर्मियां, ट्रेन सर्विस मुअत्तल। शदीद नुकसान के बायस वेनेजुएला का मरकजी एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। जलजले का मरकज दारुल हुकूमत कराकस से 284 किलोमीटर मशरक में था। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने 10,000 से जायद अमवात का खदशा जाहिर किया है। जलजले से कोलंबिया और अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया भी लरज उठे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला की मदद का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा, अमरीका मदद के लिए तैयार है, हम अपने नए और अजीम दोस्तों के साथ खड़े होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का वेनेजुएला में जलजले से तबाही पर अफसोस का इजहार। सदर जरदारी ने कहा, जलजले से होने वाली तबाही और जानी नुकसान पर गहरा दुख हुआ। उम्मीद है वेनेजुएला के अवाम इस सानहे का हिम्मत और हौसले से मुकाबला करेंगे। वजीर आजम ने एक्स पर लिखा, पाकिस्तानी अवाम की तरफ से वेनेजुएला की हुकूमत और मुतासरीन के अहल खाना से दिली ताज़ियत करता हूँ। इस मुश्किल वक्त में वेनेजुएला के साथ हूँ। Iran will never have a nuclear weapon. If a deal happens that it's a good one, there is no part of this deal that's undertaken that in any way undermines the security, the stability, or the prosperity of any of our partners in the Gulf region. अमरीका खलीजी इत्तेहादियों की सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। इत्तेहादियों की हिफाजत हमारी हिफाजत है, इत्तेहादियों का दिफा करेंगे। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का बहरीन में GCC वज़राए खारजा इजलास से खिताब। कहा, 30 जून को स्विट्जरलैंड में ईरान से जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुतालिक बात होगी। हम ऐसा अमन चाहते हैं जो हमारे इत्तेहादियों की सलामती और खुशहाली को नुकसान न पहुंचाता हो। यकीनी बनाएंगे कि इत्तेहादियों के मफादात के खिलाफ कोई फैसला न हो। आबना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। इस गुजरगाह से कोई भी मुल्क टोल या फीस वसूल नहीं कर सकता। TTP is a terrorist group. Indeed. Yes, it is. And the Taliban, they're allowing them to operate in Afghanistan. It's receiving support from Afghanistan, yes. What kind of support is it? Well, all of these things. If there are training camps in Afghanistan, if there are weapons that are being used that have come from Afghanistan, if there is financial support. पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में फितनातुल खवारिज को अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती हासिल। अफगानिस्तान में बरतानिया के खुसूसी नुमाइंदे का अफगान टीवी को इंटरव्यू। कहा, फितनातुल खवारिज दहशतगर्द गिरोह है, इसे अफगानिस्तान से हिमायत मिल रही है। अफगानिस्तान में फितनातुल खवारिज के तरबियती कैंप्स हैं, हथियार और माली मदद की जा रही है। पाकिस्तान में ऑपरेशन से बचने वाले दहशतगर्दों के लिए अफगानिस्तान महफूज पनाहगाह है। काबुल और कंधार में तालिबान रजीम को फैसला कुन इक़दाम करना होंगे। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस। कराची में 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस लश्कर पाक से बरामद हुआ। मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा। इस्लामाबाद में इमाम बारगाह असना अशरा G62 से जुलूस बरामद। लाहौर में पांडू स्ट्रीट से निकलने वाला जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन। पेशावर में 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल से बरामद हुआ। दीगर छोटे बड़े शहरों में भी जुलूस निकाले जा रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। अमेरिका और जो ईरान की एक जंग थी उसमें अल्लाह ताला ने मीडिएटर और फैसिलिटेटर का काम जो है पाकिस्तान से लिया। आज पाकिस्तान को पीस मेकर के तौर पे सारी दुनिया मान रही है। हमें अब मुआशी कुव्वत बनना है। पाकिस्तान पीस मेकर बन गया, अब हमें मुआशी कुव्वत बनना है और इसके लिए दिन रात काम करना है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ कहते हैं, पाकिस्तान ने सालिस का किरदार अदा करके खित्ते में अमन का क़याम यकीनी बनाया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया। मार्का हक के बाद दुनिया पाकिस्तान की मौतरफ हो गई। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो मुश्किल की घड़ी में ईरान के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान को तनहा करने का ख्वाब देखने वालों को रुसवाई का सामना है।
पासदारान इनकलाब ने आपने हुर्मुज़ से जहाज़ों के गुजरने के लिए नया रास्ता मुकर्रर कर दिया। बयान में कहा जहाज़ों पर लाजिम है वो चैनल 16 के जरिए और ईरानी फोर्सेस के साथ राबते में रहते हुए ही सफ़र करें। खबरदार किया, सिर्फ वही रास्ता महफूज है जिसका ऐलान ईरान ने किया है। ईरान से राबते के बगैर किसी दूसरे रास्ते का ऐलान नाकाबिले कबूल और ख़तरनाक होगा। खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। गुज़श्ता रोज़ ओमान ने भी ईरान की मदद से नया रास्ता खोलने का ऐलान किया था। अमेरिका ने कभी भी ईरानी कौम के साथ अपने रवैये में सच्चाई और शफाफियत का मुजाहरा नहीं किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बाकाई ने एक्स पर लिखा, ईरान ने बदएतमादी के बावजूद नेक नियति से सिफारती अमल में हिस्सा लिया और मुसल्लत करदा जंग के खात्मे से मुतालिक मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। ईरानी अवाम जानते हैं दुश्मन की दुश्मनी महज एक माहिदे पर दस्तखत से ख़त्म नहीं होती। अमेरिका जंग के खात्मे से मुतालिक मफाहमत पर मुतज़ाद बयानात दे रहा है। अमेरिका को MOU के वाज़े मतन के मनाफी तशरीहात से गुरेज करते हुए अपनी जिम्मेदारियों और वादों को पूरा करना चाहिए। We're disappointed with the UK, we're disappointed with Germany and France, we're disappointed with most of them. Spain is a horror show. Spain is terrible even from your standpoint. I mean, they don't want to pay anything. They think they're in for a free ride. Spain is... ईरान जंग में यूरोप ने हमारा साथ नहीं दिया। ईरान के मामले पर बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और इटली से मायूस हूँ। यूक्रेन जंग ने दिफाई सनत पर गहरे असरात मुरतब किए। अमरीकी सदर ट्रंप ने नेटो सरबराह से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान ने आपने हुर्मुज़ में टोल ना लेने की यकीन दहानी कराई है। हमें ईरान के पैसों की ज़रूरत नहीं। ईरान को मुंजमद असासों से फंड्स नहीं दिए। हम वाज़े बरतरी के साथ जीत रहे हैं। मुज़ाकरात में ईरान के साथ मामलात बहुत बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत कम इम्कान है ईरानी स्कूल पर हमारे मिसाइल गिरे हों। मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी और आबना हुर्मुज़ से सप्लाई बेहतर होने के बाद बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी आ गई। लंदन ब्रेंट 1.71% कमी के साथ $72.47 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास 1.47% कम होकर $69.30 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक खाम तेल की कीमतें अमरीका ईरान जंग से पहले की सतह पर आ गई हैं। पेट्रोल 458, डीजल 520 और हाई ऑक्टेन 670 रुपए का। पाकिस्तान में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने सस्ता तेल महंगा बेचा, अरबों का मुनाफा कमाया। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने रोना धोना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में महंगे तेल पर अरबों रुपए मुनाफा कमाने वाली ऑयल कंपनियों ने हुकूमत को खत लिख दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन में शमूलियत का मुतालबा कर दिया। कहा, पेट्रोल डीजल सस्ता होने से 104 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पेट्रोल प्राइस तज्जियाकार कहते हैं यही कंपनियां कीमतें बढ़ने पर खामोश क्यों रहती हैं। इन्वेंट्री लॉस आर्जी होता है, मुस्तकिल नहीं। तेल महंगा हुआ तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी से ज्यादा मुनाफा कमाया तो उस वक्त ख्याल ना आया। फायदा हमेशा कंपनियों का और खसारा हर बार आवाम का। अगर कीमतों का पूरा निजाम दबाव की नजर हो गया तो ओपन मार्केट मैकेनिज्म सिर्फ नाम रह जाएगा। ऑयल कंपनियों को पुराना स्टॉक उनके पास था तो उसकी वजह से उनको कुछ फ़ायदा हुआ। उस प्रॉफिट में से जो है वो हिस्सा वापस भी अदा करना होगा। कंपनियों को भी देखा जाएगा, ज़्यादा उनके ऊपर बोझ पड़ता हुआ तो गवर्नमेंट उनका भी जो है वो ख्याल रखेगी। वावेला किया जा रहा है कि हमें खसारा हो जाएगा, ये बात दुरुस्त नहीं। बहरान पैदा किया गया तो सख्ती से निपटेंगे। पेट्रोलियम कंपनियों को जो फ़ायदा हुआ उसमें से अब थोड़ा वापस भी करना होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह के मुताबिक ज़्यादा बोझ पड़ा तो हुकूमत कंपनियों का भी ख्याल करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मज़ीद नीचे आएंगी। और कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का फैसलाबाद डिवीज़न का दौरा, आशूरा की मजालिस, जुलूस और उनके रूट्स का जायजा लिया। इंतजामिया से सहूलतों से मुताल्लिक दरियाफ्त किया।
कालादम एक्शन कमेटी के जायज मुतालबे पूरे किए गए। महाजरीन की 12 नशिस्तों का मामला आईनी है। पुरतशद्दुद वाकयात की वजह से अब तक 15 अरब का नुकसान हो चुका। आज़ाद कश्मीर के वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चौधरी कासिम मजीद कहते हैं, आज़ाद कश्मीर के अवाम पाकिस्तान के साथ है, हमारी मंजिल पाकिस्तान है। चौधरी रफीक नैयर ने कहा, तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। आज़ाद कश्मीर के पुरअमन माहौल को ख़राब ना किया जाए। और कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का फैसलाबाद मिशन का दौरा, आशूरा के मजालिस, जुलूस और उनके रूट्स का जायजा लिया। इंतजामिया से सहूलतों से मुतालिक दरियाफ्त किया। हमारी मुसल्लह फौज ने दुश्मन के ख्वाब चकनाचूर कर दिए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का तेहरान में तकरीब से खिताब। कहा, दुश्मन समझता था ईरान की मौजूदा रजीम को 3 दिन के अंदर ख़त्म करके अपने प्रॉक्सीज को इंस्टॉल कर सकता है, मगर ईरानी फ़ौज ने अमेरिका और इसराइली हमलों का इस तरह जवाब दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। ईरान अब ताकतवर और बावकार कौम के तौर पर पहचाना जाता है।